गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक अंडर स्टडी रखा हुआ है वो है स्ट्रेटजीज़ फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इसकी हम 9 स्ट्रेटजीज़ ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम बात करेंगे इसकी 10th स्ट्रेटजी की, दैट इज़ द एमनियोसेंटेसिस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा एमनियोसेंटेसिस क्या चीज़ है? एमनियोसेंटेसिस एक तरह से टेक्निक है, राइट, जिसके थ्रू हम बेबी का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट, और हम उसका डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी कोई डिसऑर्डर्स। बट ये डिसऑर्डर्स या ये सेक्स डिटर्मिनेशन हम किसके बेसिस पे कर पाएंगे चेक? वो हम चेक कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल पैटर्न, राइट। तो हमें वो क्रोमोसोम्स कहाँ से मिलेंगे? सेल से मिलेंगे। और वो सेल कहाँ पड़े होते हैं? वो सेल प्रेजेंट होते हैं बेबी के एमनियोटिक फ्लूइड में, राइट। तो जो बेबी डिवेल्प हो रहा होता है ना, बेबी जो डिवेल्प हो रहा होगा बेटा, उसके अराउंड क्या होगा? जैसे ये फीटस है तो फीटस के अराउंड ये सारा क्या पड़ा होगा? फीटस के अराउंड एमनियोटिक फ्लूइड पड़ा होगा। तो ये मदर के वॉर्म में है अगर, राइट, तो ये सारा का सारा ये क्या है बेटा? एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। और कई बार क्या होता है, कई बार क्या मोस्टली होता ही यही है कि एमनियोटिक फ्लूइड में फीटस के सेल्स भी आ जाते हैं, मोस्टली स्किन सेल्स आ जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन बेटा वो फ्लूइड को निकालते हैं। फ्लूइड को निकालने के साथ कुछ सेल्स भी आ जाते हैं और उन सेल्स के बीच में क्या पड़ा होता है बेटा? हम क्रोमोसोम्स के पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं, राइट। वैसे तो ये क्रोमोसोम के पैटर्न को स्टडी करा जाता है टू नो अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द फीटस, लेकिन ये क्रोमोसोम का पैटर्न फिर स्टडी होना शुरू हो गया टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। इफ द सेल इज हैविंग XX क्रोमोसोम देन इट इज़ अ बेबी गर्ल, इफ इट इज़ हैविंग XY क्रोमोसोम देन इट इज़ अ बेबी बॉय, राइट। तो इसका प्रोसीजर मैं आपको बता रही थी अभी कि एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ कर लिया जाता है। इसके साथ ही कुछ सेल्स भी साथ में आ जाएंगे। बेसिकली ये किसके सेल्स होते हैं? स्किन सेल्स ऑफ द फीटस, राइट। और इन स्किन सेल्स को किस किस के लिए यूज़ करा जाता है? ये यूज़ करा जाता है डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, टू नो अबाउट द एबनॉर्मेलिटीज़, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हों उसको जज करने के लिए। एंड थर्ड, अगर उसमें कुछ सर्टेन बायोकेमिकल या फिर कुछ एंजाइमेटिकली एबनॉर्मेलिटीज़ ना हों तो, राइट। सो टू डिटेक्ट सम एंजाइमेटिक and biochemical abnormalities राइट। तो इसीलिए ये एमनियोसेंटेसिस जो है वो कराया जाता था। क्लियर? देखो अगर तो बेबी के अगर मैं बात करूँ स्किन सेल्स में, सपोज चेक हो रहा है फॉर द एनी फीटल डिसऑर्डर, राइट। अगर उसके स्किन सेल्स कि क्रोमोसोम पैटर्न में कुछ चेंज आई या कुछ लगा कि ये कुछ डिफरेंट है, या डॉक्टर ने इसको काफ़ी सीरियस इनक्योरेबल जेनेटिक डिजीज़ उसको फाइंड आउट हुई, तो बेटा मदर को अपना बेबी अबॉर्ट कराना पड़ेगा, राइट। सो इफ़ देयर इज़ फीटल डिसऑर्डर, लाइक इफ़ देयर इज़ अ कॉन्जेनिटल, बेटा कॉन्जेनिटल होता है जो हमें इनहेरिटेड होती है डिजीज़। कॉन्जेनिटल डिजीज़ हुई अगर उसको कोई जेनेटिक डिजीज़ हुई तो बेटा फिर मदर को अपना फीटस क्या कराना पड़ेगा? मदर शुड गेट हर फीटस अबॉर्टेड, राइट। क्लियर? तो बेटा ये चीज़ जो है ये पहले मिसयूज़ नहीं करी जाती थी। पहले तो ये काम थे टू नो अबाउट द डिसऑर्डर्स, टू नो अबाउट द एंजाइमेटिक और बायोकेमिकल सम, है ना, इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। लेकिन अब क्या है? अब है मिसयूज़। बेटा मिसयूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस, मिसयूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस। अब क्या मिसयूज़ होना शुरू हो गया? मैं बता चुकी हूँ बेटा, ये यूज़ होना शुरू हो गया टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ द बेबी। सो दिस इज़ मिसयूज़ टू जज, टू नो अबाउट द सेक्स of the baby. So if it is a baby girl, right, then बेटा ये
बेबी गर्ल जो है उसकी फीमेल फर्टिसाइड के लिए फीमेल फर्टिसाइड करा दी जाती थी, मतलब बेबी की किलिंग, बेबी गर्ल की किलिंग. सो इट इज़ टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ द बेबी, राइट. सो इट इज़ यूज टू किल, it was being used to kill the normal female fetuses. So now beta it is banned, it is legally banned, right. So there is a statutory ban on amniocentesis in India because it was used to judge the sex of the baby and was used to kill the baby girl, normal baby girl. Clear? तो ये था amniocentesis. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल. तो बेसिकली हम पहले बात कर लेते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की. तो स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आया? सबसे पहले व्हाट इज़ पॉपुलेशन. बट पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन हम किसको मानते हैं? दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़ in a particular area at a particular time, right. So population is the total number, it's a total number of individuals of a species at a particular time at a particular area. This is known as population, and you know the study of population is known as demography. Demography is the study of population, human population, right. और बेटा ये population explosion क्या है? Rapid increase in population in a relatively short period of time, right. Rapid increase in population in a relatively short period of time. This is known as, it is known as population explosion. अच्छा, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ क्यों होगा? रीज़न क्या है? बेटा इसका रीज़न है हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट, राइट. इसके कारण बेटा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हुई है, राइट. हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स रेज हुए हैं, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी बढ़ गई हैं. तो इन सब के कारण जो है वो जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, रहने का, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बहुत इंक्रीज़ हुई है, राइट. और अगर देखा जाए तो बेटा हमें ये भी पता है कि कितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं हमारी, है ना, बेटर हो चुकी हैं पहले से. पहले क्या होती थी? मेडिकल असिस्टेड प्रेगनेंट डिलीवरीज़ नहीं होती थी. अब तो मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज़ होती है, वो भी फ्री गवर्नमेंट में. और कितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं ऐसे, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दे आर सर्विंग फ्री, राइट. तो ऑलमोस्ट फ्री. मेडिसिन का खर्चा है लेकिन बाकी सारा डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, ऑल दैट, वो कोई खर्चा नहीं होता. सो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ के इंक्रीज़ होने से, उनके बेटर होने से बेटा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक तरह से एक्सप्लोड हो गई है. देयर इज़ अ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. आपको बता दूं, जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, वो कितनी थी? दैट इज़ 2 बिलियंस. वर्ल्ड population was 2 billions, that is about 2000 million, and it was this in the year 1900 सेंचुरी में, 1900 में. और यही पॉपुलेशन, राइट, कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई. कब 6 बिलियन होगी? बाय 2000. बहुत ज़्यादा बढ़ गई. सो 2 बिलियन से कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई. क्लियर. और अगर मैं यही ट्रेंड देखूँ, तो मैं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करी थी, अगर मैं इंडिया के ट्रेंड की बात करूँ पॉपुलेशन की, तो बेटा इंडिया में जो पॉपुलेशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो थी 350 मिलियन. वो थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. लेकिन अगर मैं अब बात करूं बाय द ईयर 2000, तो कितनी हो गई? पहले थी 350 मिलियन, अब हो गई दैट इज़ इट क्रॉस्ड एक्चुअली बाय 2000, ईयर 2000 इट क्रॉस्ड 1 बिलियन.
तो अगर 6 बिलियन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की थी इन द ईयर 2000 और इंडिया की कितनी थी अकेले की 1 बिलियन, तो मैं ये कह सकती हूँ एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ इंडियन, है ना, क्योंकि 6 बिलियन तो पूरे वर्ल्ड की है. सो एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ इंडियन, राइट. अब ये इतना ज़्यादा एकदम से ट्रेंड कैसे चेंज हो गया, इसके रीजंस हैं. तो फर्स्ट रीज़न है कि रैपिड इंक्रीज़ क्यों हुआ पॉपुलेशन या डेथ रेट कम क्यों हुई, क्योंकि बेटा सबसे पहले हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के कारण बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, और इसके कारण देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन डेथ रेट, है ना. डेथ रेट कम होगा. और क्या कम होगा बेटा, MMR. व्हाट इज़ MMR? इट इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, है ना. अब मदर्स की डेथ नहीं होती ड्यूरिंग डिलीवरी. पहले तो बहुत सारा ऐसे असिस्टेड डिलीवरीज होती नहीं थी, तो काफ़ी चांसेस होते थे. सो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, राइट. उसके बाद है IMR कम हो गया. IMR इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. अब वैसे बच्चों की भी डेथ नहीं होती. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट. सो इन चीज़ों के कारण. और बेटा जो पीपल हैं, देखो 3 तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव, एक होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव. तो कोई भी पॉपुलेशन डिपेंड करेगी प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव पर डिपेंड करेगी. तो जो रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल हैं, राइट, उनका नंबर क्या हुआ बेटा, इंक्रीज़ इन नंबर बिकॉज ऑफ मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़. क्योंकि ऑब्वियसली आप सोचो ना, अगर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हुई हैं तो इन्फेंट्स की भी डेथ नहीं हो रही, और वही इन्फेंट सारे रिप्रोडक्टिव एज तक भी पहुंच रहे हैं. और रिप्रोडक्टिव एज इंक्रीज़ होने के कारण ज़्यादा रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली सर्वाइवल ज़्यादा है तो उनके बेबीज़ भी ज़्यादा होंगे आगे, एंड सो ऑन. तो पॉपुलेशन ग्रोथ होएगी. तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ द पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज, राइट, तो पॉपुलेशन और भी बढ़ी है. क्लियर. तो अगर मैं ये बताऊँ, जो मैंने आपको बताया था RCH, आपको याद होगा, दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. बेटा उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना, वो अभी भी कितना है, 1.7%. कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पता है ना, हम जब रेट की बात करते हैं हम पर यूनिट टाइम की बात कर लेते हैं. सो पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू RCH पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है दैट इज़ अराउंड 1.7%. इसका मतलब दैट इज़ 17 persons per 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर, राइट. ये इंक्रीज़ हो रहा है ऐसे. और अगर यही रेट चलता रहा ना कि 1.7%, यानी कि 17 persons per 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर बढ़ते जाएंगे अगर, तो बेटा हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो डबल हो जाएगी 33 ईयर्स में. सो इफ़ दिस रेट कंटिन्यूज देन आवर पॉपुलेशन would get double in just 33 years. राइट. तो इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई पॉपुलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, फूड की, यस, शेल्टर की, क्लोथिंग की, एजुकेशन की, पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, हाउसिंग की प्रॉब्लम आएगी, पोल्यूशन प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी. तो बेसिक नीड्स जो है दैट इज़ शेल्टर, फूड एंड क्लोथिंग, तो वो तो सफ़र करेगा ही करेगा, राइट. सो अब जो है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप हमें लाना पड़ेगा, कराना पड़ेगा लोगों को, वो सबसे पहली चीज़ है टू मोटिवेट, राइट. वी हैव टू मोटिवेट द पीपल. क्लियर. मोटिवेट करना पड़ेगा किसके लिए, फॉर स्मॉल फैमिलीज़, राइट. स्मॉल फैमिलीज़ के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा. और उनको स्मॉल फैमिलीज़ को मोटिवेट कराने के लिए वी हैव टू टेल देम हाउ दे कैन मेक देयर फैमिली स्मॉल बाय यूजिंग
contraceptive, by using contraceptive methods, that means that are used to prevent the pregnancy, right? तो स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेप्टिव मेथड्स के अलावा बेटा हम एडवर्टाइजमेंट बेटा ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। एडवर्टाइजमेंट्स इन द मीडिया, ये आपने देखा होगा, आती भी हैं मीडिया में ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स, है ना, कुछ पोस्टर्स लगाकर, राइट, कुछ ऐसे बिल्स पास हों तो, और उससे और इवन इससे बताया भी जाए कि जो कपल्स हैं उनके 2 बच्चे विद अ स्लोगन लाइक हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, राइट, तो V2 R2, क्लियर, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये स्लोगन। तो इससे उनको इन्फ्लुएंस करा जा सकता है बहुत सारी चीज़ें से, मे बी पोस्टर से, बिल से, कोई मीडिया में एडवर्टाइजमेंट आ गई, राइट। तो या ये भी हो सकता है बेटा कुछ लोग या कुछ जो कपल्स हैं मोस्टली यंग आजकल के, तो क्या करते हैं कि उनका एक बेबी हो गया तो एक बेबी वो अडॉप्ट ही कर लेते हैं। यस, समटाइम्स ऐसा होता है। अब नई जो ये हमारी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें तो ये ट्रेंड चला हुआ है कि एक बेबी उनका हो गया, एक वो अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट। तो मैनी कपल्स मोस्टली यंग अर्बन वर्किंग बेटा, क्योंकि वर्किंग लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होगा, दे विल नॉट हैव एनी टाइम टू मैनेज द थिंग्स, राइट। सो वर्किंग वंस जो है दे हैव अडॉप्टेड 1 चाइल्ड नॉर्म भी हो सकता है, राइट, या उनका एक ही बेबी होगा या फिर वो एक बेबी को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। एक उनका हो गया, एक बेबी को अडॉप्ट कर लेंगे या फिर वो अडॉप्ट ही कर लेते हैं एक बेबी, क्लियर। सो इवन 1 चाइल्ड नॉर्म ये भी काफ़ी कॉमन है इन द यंग वर्किंग कपल्स में, राइट। और इसलिए और इसके अलावा बेटा गवर्नमेंट को मैरिजेबल एज की भी देखना चाहिए। फॉर गर्ल्स जो है मैरिजेबल एज होनी चाहिए फिक्स 18 ईयर्स, एटलीस्ट 18 ईयर्स, यानी कि इससे कम वाले की तो शादी हो ही नहीं पाएगी। और फॉर बॉयज़ इट इज़ 21 ईयर्स, right? So there is a statutory ban, right? There is a statutory raising of marriageable age, right, of the female, कितनी 18 years और बॉयज़ की 21 years। और इवन छोटी फैमिलीज़ को इंसेंटिव्स भी देने चाहिए, राइट। इंसेंटिव्स उनको ऐसी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे उनको बूस्ट मिले कि येस छोटी फैमिली दूसरे लोगों को भी देखियो कि उनको कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सपोज़ अगर ऐसा हो किसी के घर में अगर सपोज़ 3 बच्चे हों, राइट, और अगर ऐसा कुछ बिल पास हो जाए कि जिसके घर में 3 बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते बच्चे, राइट। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो मे बी द कपल्स दे विल थिंक दैट दे मस्ट हैव जस्ट 2 बेबीज़। अभी वैसे एक अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कई इंस्टीट्यूशंस में सिंगल बेबी गर्ल के लिए अलग से सीट होती है। यस, तो ये किसके लिए है? ये इन्हांस करने के लिए, ताकि वो और फैमिली के बारे में ना सोचें, या उन्होंने नहीं सोचा, उनको कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। सो इंसेंटिव्स शुड बी गिवन टू स्मॉल फैमिलीज़, राइट। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक करेंगे अपनी इस वीडियो में। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे द रीजंस फॉर द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। मैं आपको बता दूँ जो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो यूपी है, और जो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो है सिक्किम, और लीस्ट पॉपुलेशन वाली जो यूटी है यूनियन टेरिटरी वो है लक्षद्वीप, राइट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे रीजंस फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ।